Hi friends, welcome to my channel GB Taxation. My name is गौरव प्रसाद और जहां मैं लेके आया हूं काफ़ी सारे वीडियोस टैक्सेशन से रिलेटेड। तो प्लीज़ इन वीडियोस को एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। हाउ टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेसेस। ट्रेसेस यानी TDS। जब ट्रेसेस की बात होती है तो मतलब हम TDS की बात कर रहे हैं इन इनकम टैक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसे आप ट्रेसेस का रजिस्ट्रेशन ई फाइलिंग में यानी इनकम टैक्स में कर सकते हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसको भी मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। हम जब TDS की रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि हम उस फाइल को अपलोड भी कर सकें। लेकिन अब कुछ इनकम टैक्स ने ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है कि आप उस फाइल को अपने आप ही ई फाइलिंग में अपलोड कर सकते हैं। आपको NSDL के किसी ऑफिस या फ्रेंचाइजी में जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई उसके चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे खुद ही अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें कुछ जब हम NSDL में जाते हैं तो ये FUB फाइल्स और 27A लेके हमें जाना पड़ता है पेन ड्राइव पे। ये मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि FUB फाइल कैसे जनरेट होती है और 27A क्या होता है। ठीक है। ये हमारी जब हम ऑफलाइन में TDS की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमें पेन ड्राइव में ये FUB फाइल और 27A देना पड़ता है। ये 27A एक PDF फॉर्म होता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिडक्टी कितने हैं, जिस हिसाब से वो फिर अपने चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें पे करना पड़ता है अपलोड करवाने के लिए TDS रिटर्न को। लेकिन जब हम ट्रेसेस पे रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, ट्रेसेस का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में करवा देते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसके लिए आपके पास होने चाहिए जो भी आप इनकम टैक्स या फिर कुछ किसी भी फॉर्म का प्रोसेस करते हो तो ये चीज़ होनी आपके पास ज़रूरी होती है कि आप अपने सामने मोबाइल नंबर, आपको पता ही रहता है हमें मोबाइल नंबर, या फिर अगर किसी और का आप या किसी और SSC का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनका मोबाइल नंबर अपने पास रखेंगे, मेल ID अपने पास रखेंगे, उनका एड्रेस प्रूफ अपने पास रखेंगे रजिस्ट्रेशन करने से पहले। चलिए आइए अब मैं बताता हूँ आपको कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना है। सबसे पहले ट्रेसेस लॉगिन करेंगे, डालेंगे, स्मॉल में भी डाल सकते हो और कैपिटल में भी डाल सकते हो। ये हमारा ट्रेसेस का होम पेज खुल गया। अब हमने क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे ना भी जाओ तो जब आपका ये होम पेज खुल जाता है तो यहाँ पे देखिए ये जो छोटे छोटे हमारे एक इनके फीचर्स आ रहे हैं ट्रेसेस के। यहाँ पे एक टैक्स रजिस्ट्रेशन फॉर ई फाइलिंग साइट, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। रजिस्टर एट ई फाइलिंग, ये आप चेक कर लेंगे कि टैन नंबर और पैन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर ये है और पैन ऑफ ऑथोराइज पर्सन जो इसमें ऑथोराइज है उसका पैन नंबर ये है, और ये एक फर्म है और हम फर्म का रजिस्ट्रेशन ई फाइलिंग में कर रहे हैं। तो ये ऑथोराइज पर्सन यानी जो उसमें मैनेजर है या पार्टनर है उसका पैन नंबर है, ये ऑथोराइज पर्सन का। यहाँ पे रीडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये सीधा आपको इनकम टैक्स की ई फाइलिंग के पेज पे यहाँ से ले जाएगा। अब यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप हमारा, वहाँ पे हमने जो फर्स्ट स्टेप किया लिंक करने का साइट का ट्रेसेस से पे इनकम टैक्स पे, वो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना। तो यहाँ पे सीक्रेट क्वेश्चन डालेंगे हम, यहाँ पे अपना कोई पेट नेम ही डाल दो। ये जो ऑथोराइज पर्सन है उसकी डिटेल है, इसमें ऑटोमेटिकली आ गई। अब डेजिग्नेशन क्या है उस फर्म में, वो एज अ किस डेजिग्नेशन से वर्क कर रहा है, तो ये जो है फाइनेंस,
मैनेजर है वहाँ पे, तो मैंने इनका डेजिग्नेशन डाल देता हूँ यहाँ पे। आगे नाम और अब आ गए मोबाइल नंबर पे। मोबाइल नंबर आपने ध्यान से डालना है, गलती नहीं होनी चाहिए मोबाइल नंबर में, क्योंकि इस पे ही ओटीपी आएगा वेरीफाई करने के लिए अकाउंट को। सेल्फ का जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अपनी सेल्फ ही, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही आपने डालनी है। अब यहाँ पे मेल आईडी, सेल्फ, यहाँ पे अब एड्रेस डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद एरिया ही अपने आप सर्च करेगा। जब आप पिन कोड डाल दोगे तो एरिया ही अपने आप उस लोकेशन पे सर्च करेगा। तो वो आपने अपनी लोकेशन देख के उस पर जो सर्चिंग में जो भी ये ऑप्शन देगा वो क्लिक कर देना है। फिर पोस्ट ऑफिस भी ये अपने आप सर्च करेगा, तो लोकेशन देख के आपने वहाँ पे डाल देना। डिस्ट्रिक्ट भी अपने आप सर्च करेगा। अब कंटिन्यू कर देना। अच्छा, अब ये कह रहा है कि OTP विल बी सेंड टू दिस मोबाइल नंबर एंड OTP टू विल बी सेंड टू दिस मेल आईडी। तो आप एक बार यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे, जो कि OTP सही मेल आईडी पे आपका आए और आप एक्टिवेशन कर सके। ठीक है, मैंने चेक कर लिया। अब इसको आप कंफर्म कर देंगे। अब आपने OTP डालना है। मोबाइल का भी और मेल। अब यहाँ से वैलिडेट कर देना। अच्छा, ये तो हो गया। आपने अपना जो ट्रेसेस का जो लॉगिन आईडी था उससे लॉगिन करके आपने ई फाइलिंग में ट्रेसेस का रजिस्ट्रेशन कर दिया, जो कि आप अपने टीडीएस की रिटर्न ऑनलाइन ई फाइलिंग में अपलोड कर सको, जिससे आपको किसी एनएसडीएल या किसी फ्रेंचाइजी में जाने की जरूरत ना पड़े। अब ये तो अभी आपने खाली इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करा है। अब इनकम टैक्स से हमें अप्रूवल भी लेना पड़ेगा कि हमने ट्रेसेस ने, सीपीसी ट्रेसेस ने एक एक्नॉलेजमेंट दिया है उसका रजिस्ट्रेशन का इनकम टैक्स को। ठीक है, सीबीडीटी को। सीपीडीटी से परमिशन, अब हमें एक तरह से परमिशन लिया हमने रजिस्ट्रेशन की, तो ये जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक इनकम टैक्स इसको अप्रूव या एसएससी अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करके अप्रूव नहीं करेगा, तब तक ये हमारी अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ है। तो अब हमने इस रजिस्ट्रेशन जो हमने ये रजिस्ट्रेशन करा है, इसको अप्रूव हमने कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ फिर से अच्छा, अब हमने ट्रेसेस का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स में कर दिया है। अब यहाँ पे हमने एसएससी लॉगिन करके उस रजिस्ट्रेशन को जो हमने किया है उसको अप्रूव करना है। तो उसको कैसे हम अप्रूव करेंगे वो हम चेक करेंगे, और वो जो अप्रूव होगा वो वहाँ पे भी वो सेम एसएससी था, लेकिन वो एसएससी था ट्रेसेस पे यानी टीडीएस में। यहाँ पे जो एसएससी है यहाँ पे इनकम टैक्स में, लेकिन दोनों एसएससी सेम है। दोनों के पैन सेम होने चाहिए, ऑथोराइज पर्सन सेम होने चाहिए, जब ये आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर पाओगे। तो अब एसएससी वहाँ पे ट्रेसेस पे लॉगिन था, अब यहाँ पे इनकम टैक्स पे वहाँ पे हमने क्या करता, यहाँ पे अब हम एसएससी का लॉगिन करेंगे अप्रूवल के लिए कि एसएससी फर्म है या फिर इंडिविजुअल है, उनका लॉगिन करेंगे।
जिनका हमने ट्रेसेस से टीडीएस की रिटर्न अपलोड करनी है। कंटिन्यू। ये कुछ बोलता है कि आपने कुछ चीज़ एड्रेस से वगैरह कुछ अपडेट तो नहीं करनी या पुराना ही रहने दें, तो हमने पुराना ही रहने दें जो डला हुआ है, क्योंकि हमने कुछ अपडेट नहीं करना, तो यहाँ पे स्किप कर देंगे। अच्छा, ये अब अप्रूवल के लिए वर्क लिस्ट होती है, यहाँ पे फॉर एक्शन योर एक्शन, यहाँ वर्क लिस्ट पे आके फॉर योर एक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी इनकम टैक्स से डिफ़ॉल्ट वगैरह या फिर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आती है, वो हमारा जो भी जैसे कोई डिमांड आ गई हमारी इनकम टैक्स में या फिर कुछ आ गई, तो सारी जो एक्शन जो हमें करना होता है वो हमारा इस टैग पे आता है। तो योर एक्शन, अभी हमने डिटेल ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड, इसमें कुछ नहीं करना, इनकी कोई डिमांड आई हुई है तो वो शो कर रहा है। अप्रूवल मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर रजिस्ट्रेशन, अभी कह रहा है खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अप्रूवल लेना है। अप्रूवल लेने के लिए हमने जो ट्रेसेस का ई फाइलिंग में रजिस्ट्रेशन करा है, उसके लिए अप्रूवल लेने के लिए कह रहा है यहाँ पे क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करो, या फिर ई असेसमेंट प्रोसीडिंग क्लिक हियर, या मतलब आपने कोई ई प्रोसेसिंग से कोई नोटिस आया हुआ है उसमें कुछ रिप्लाई करना, तो उसके लिए। तो अभी हमने क्या करना है, खाली हमने टीडीएस का ही अप्रूवल लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे 10 नंबर पे जाके, ये आ गया। अब यहाँ पे कमेंट डाल दो अप्रूव्ड, अप्रूव्ड हो गया इसलिए हमने अप्रूव डाल दिया, अप्रूव। अब ये जो हुआ आपका जो ट्रेसेस का जो रजिस्ट्रेशन है इनकम टैक्स में, पूरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इनकम टैक्स पे लॉगिन कर सकते हो एज अ टैक्स डिडक्टर। 10 नंबर से आप इनकम टैक्स में लॉगिन कर सकते हो और अपनी टीडीएस की रिटर्न जो होती है वो एफईवी फाइल जो होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अब वो कैसे अपलोड करनी है, पूरी टीडीएस रिटर्न अपलोडिंग का प्रोसेस मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एंड तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।